ITI फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन शुरू होने में काफ़ी कम वक्त रह गए हैं। 7 से 8 दिन और रह गए हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बेस्ट तैयारी के लिए मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए। जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो सभी पार्ट्स को आप जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और गंभीरता से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और अच्छे मुकाम तक पहुँचे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हम लोग पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है। क्लोज फील्डेड एरो हेड की लंबाई से ऊंचाई का अनुपात होता है। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन है क्लोज फील्डेड एरो हेड की लंबाई से ऊंचाई का अनुपात होता है। तो एरो हेड पहले समझिए क्या होता है। ऐसे जो तीर का निशान जो बना हुआ होता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, ये वाला भाग को हम बोलते हैं एरो हेड, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है लंबाई और ऊंचाई का अनुपात। तो इसका लंबाई और ऊंचाई का अनुपात हो जाता है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई और ये हमारा ऊंचाई हो गया, ठीक है। लंबाई और ऊंचाई का अनुपात हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वो राइट आंसर होगा 3:1। लंबाई हमारा कितना होगा 3 होगा और ऊंचाई हमारा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। ये 3:1 होगा। चलते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है रूलर तथा कंपास की सहायता से खाली स्थान का कोण बनाया जा सकता है। तो रूलर और कंपास की सहायता से जो 75 डिग्री के आधा है, ठीक है, वो बनाया जा सकता है, यानी कि 37.5 यानी कि 37.5 जो हमारा है वो राइट आंसर होगा। कितने डिग्री हम कब कोण बना सकते हैं रूलर और कंपास की सहायता से? तो 37.5 का, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है ड्राइंग शीट के प्रतीक लेआउट में नहीं होता है। क्या नहीं होता है भाई? सेंटरिंग मार्किंग, ओरिएंटेशन मार्क, टर्मिंग मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये राइट आंसर होगा। डी नंबर जो ऑप्शन हमारा होगा वो राइट आंसर होगा। ये जो है ड्राइंग शीट के प्रति लेआउट में नहीं होता है। कौन नहीं होता है? आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा वो राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 80 mm के व्यास वाले एक गोले का विमाकरण की अनुशंसित विधि क्या है? कहने का मतलब जो है हम जो है जब ड्राइंग पढ़ते हैं या फिर आप फीटर वाले लोग समझ गए होंगे, फीटर से बिलोंग जो कर रहे होंगे, जो फीटर ट्रेड में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो जो उसमें व्यास को हम जो है ना सबसे पहले 5 आगे लगाते हैं, जो भी हमारा वो मतलब जो है व्यास होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा S5, उसके बाद जितना व्यास रहेगा उतना हम लिख देते हैं। तो ऐसे में कितना है 80 हमारा है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। डी और नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। S5 80, ठीक है। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस का कार्य नहीं करता है? मिनी ड्राफ्टर जो है कौन सा कार्य नहीं करता? स्केल का काम, सेट स्क्वायर का काम, प्रोटेक्टर का काम, कंपास का काम। तो कंपास का काम जो है मिनी ड्राफ्टर जो है नहीं करता है। ये राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा दृश्य ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से संबंधित होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से संबंधित होता है? फ्रंट दृश्य, राइट साइड दृश्य, टॉप
दृश्य। कहने का मतलब जो है आप जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ रहे होंगे तो उसमें फ्रंट, साइड और टॉप ये तीनों रहता है, तो यानी कि इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ये सभी होता है। क्या होता है? ये सभी होता है। ठीक है, अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है टॉप, फ्रंट तथा बॉटम दृश्य निम्न में से किस रूप में संरक्षित होते हैं? क्षैतिज रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में, यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्टिकली रूप से होता है हमारा। ठीक है, संरेखित कैसा होता है? वर्टिकली रूप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया है। निम्न में से सबसे हल्की पेंसिल होती है? हल्की बोले तो मतलब जो है सॉफ्ट। ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से हमें बताना है। निम्न में से सबसे हल्की पेंसिल कौन होती है? 2B, 1B, HB, H। यहाँ जो बोल रहा है हार्ड और सॉफ्ट की बात नहीं बोल रहा है, ये हल्की बोल रहा है। हल्की मतलब जो है कम, मतलब जो है उगने वाले में थोड़ा सा हार्ड होगा। ठीक है, ये इसका मतलब जो है बोलने का मतलब ही थोड़ा सा उल्टा टाइप का है। तो इसमें जो है जो पेंसिल दिया गया इसमें से हार्ड कौन चलेगा हमारा, मतलब जो है ज़्यादा डार्क नहीं होगा, तो बी ज़्यादा ही डार्क होगा, मतलब 2B भी ज़्यादा ही डार्क होगा, HB भी एच से ज़्यादा ही होगा, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एच जो है हल्की पेंसिल होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वें नंबर क्वेश्चन है हमारा हल्का वर्क खींचने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला ड्राफ्टिंग टूल कौन सा है? ठीक है, वर्क कहने का मतलब कर्व लाइन जो हम खींचते हैं थोड़ा बहुत, मतलब जो कभी कभी, तो उसे किस टूल से करते हैं? मिनी ड्राफ्टर से, फ्रेंच कर्व से, टेम्पलेट से, इरेजर शील्ड से। तो ये तो फ्रेंच कर्व से होता है, जो कि आपके सेट स्क्वायर के अंदर जो खींचा हुआ आता है, जो 30 डिग्री का आपका जो सेट स्क्वायर वाला भाग आता है, ठीक है, उसमें देखिएगा बीच में जो कर्व कटा हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रेंच कर्व, या तो फिर अलग से भी आता है फ्रेंच कर्व। ठीक है, फ्रेंच कर्व से हम क्या करते हैं? वक्र खींचने का काम करते हैं, वक्र रेखा लाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है बोर्ड पर ड्राइंग शीट फिक्स करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट फिक्स करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ड्राइंग पिन, संयोजन टेप, क्लिप, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा हमें गलत लग रहा है। गलत ये लग रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए बोर्ड पर ड्राइंग शीट फिक्स करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है, ये नहीं का जो है ना ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है लंबकोणीय प्रक्षेपण के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए इंजीनियरिंग कस्टम ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड यानी कि IS में किसका प्रयोग का आदेश देता है? यानी कि जब हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ते हैं या बनाते हैं तो कस्टम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत जो आदेश दिया गया है वो तृतीय कोण यानी कि थर्ड कोण में, किसमें? थर्ड एंगल में हमको बनाना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, यानी कि तृतीय कोण प्रक्षेप। चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। जब कोई वृत्त दिए गए 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है तो इसका केंद्र प्रतिच्छेदन पर स्थित होता है। सर्वाधिक लंबाई वाले रेखा विलंब के साथ सर्वाधिक छोटे रेखा विलंब विभाजित साथ बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं अविलंब। हाँ, ये सही होगा।
तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा अच्छा से फिर से। जब कोई वृत्त दिए गए 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है तो इसका केंद्र बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के अविलंब विभाजकों के प्रतिच्छेदन पर स्थित होता है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। खंडीय भाग यानी कि सेक्शनल पार्ट रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। तो जो कटा हुआ भाग होता है उसे हम किससे निरूपित करते हैं, तो आप पढ़े होंगे कि हैचिंग लाइन से, हैचिंग लाइन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, हैचिंग से। ठीक है, अब है हैचिंग लाइन कितने डिग्री के कोण पे खींचा जाता है। ठीक है, हैचिंग लाइन खाली स्थान कोण पर खींची जाती है। पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें जो है सी नंबर 45 डिग्री के कोण पे हम क्या करते हैं, हैचिंग लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये पहले से आप लोग जान रहे होंगे, ड्राइंग पढ़े होंगे कुछ तो। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। घन के सममितीय रेखा चित्र में, सममितीय रेखा चित्र में कहने का मतलब आइसोमेट्रिक मतलब जो है प्रोजेक्शन में फ्रंटम फेस वास्तविक आकार में दिखाई देता है, इनकी दिखता है। घन के सममितीय रेखा चित्र में फ्रंटम फेस वास्तविक आकार में दिखता है। पार्श्ववर्ण यानी कि रीडिंग अक्ष क्षैतिज में 45 डिग्री पे होते हैं। सभी पृष्ठ समान रूप से विकृत होते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा ये राइट आंसर होगा। घन के सममितीय रेखा चित्र में सभी पृष्ठ समान रूप से विकृत होते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा क्रम समानता लैड ग्रेड से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, 7B, H, F और 3H। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। सत्रहवां नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है टाइटल ब्लॉक्स यानी कि टाइटल बॉक्स जो होता है उसका मानक आकार होता है कितना, ये बताना है। 170 mm गुने 65 mm, 180 mm गुने 27 mm, 200 mm गुने 100 mm, 250 mm गुने 120 mm। तो टाइटल बॉक्स का जो हमारा है 180 गुने 27 mm, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटी ड्राइंग शीट है। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि A0 जो है सबसे बड़ी है इनमें, और A4 जो है सबसे छोटी ड्राइंग शीट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पे। 19वां नंबर क्वेश्चन हमारा है आरोपित विमांकन यानी कि सुपरइम्पोज्ड डायमेंशनिंग की सरलतम विधि क्या है। चयन विमांकन, समांतर विमांकन, संयुक्त विमांकन या सारणीबद्ध विमांकन। तो इसमें जो समानांतर विमांकन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। बीसवां नंबर क्वेश्चन है जब दृश्य 1, रेखाएं 2, अदृश्य रेखाएं 3
प्रोजेक्शन रेखाएं तथा 4 केंद्रीय रेखाएं ओवरलैप करती है, तब रेखाओं का अनुशासित क्रम होता है। अदृश्य रेखाएं पहले, ठीक है, दृश्य रेखाएं, अदृश्य रेखाएं, ये भी सही है। प्रोजेक्शन रेखाएं, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी, वो राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या होगा कि दृश्य रेखाएं होगी, फिर अदृश्य रेखाएं होगी, फिर जो है केंद्रीय रेखाएं होगी, उसके बाद जो होगा प्रोजेक्शन रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किस प्रकार की रेखाएं पतली तथा हल्की होती है? दृश्य रेखाएं, केंद्रीय रेखाएं, रचना रेखाएं, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रचना रेखाएं। जो हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन होगा वो पतली लाइन होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, तकनीकी आरेख के उल्लेख के लिए प्रयोग किए जाने वाला सामान्य पद है। तकनीकी आरेखों के लिए प्रयोग किए जाने वाला समानता पद क्या है? ड्राफ्टिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उपरोक्त सभी। ड्राफ्टिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उपरोक्त में सभी। ये उपरोक्त में सही डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। तकनीकी आरेख में ये सब सभी का हम उपयोग करते हैं। चलते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर में निम्न में से कौन सा कार्य डिवाइडर के द्वारा नहीं किया जाता है? रेखाओं द्वारा वक्रों को अनेक समान भागों में विभाजित करना, माप को ड्राइंग के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित करना, ये भी सही है, पूर्ण आकार, न्यूकृत आकार एवं विस्तृत आकार बनाना, ड्राइंग पर समान दूरियों वाली सीरीज को स्टेप ऑफ करना। तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा कि डिवाइडर के द्वारा जो ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? पूर्ण आकार, न्यूनीकृत आकार का विस्तृत आकार बनाना, ठीक है। अब चलते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स में 2 एक्सेस अविलंबित होते हैं, यानी कि 2 एक्सेस अविलंबित होते हैं। सही मापन केवल आइसोमेट्रिक एक्सेस में समानांतर किया जा सकता है। सभी पृष्ठ असमान रूप से विकृत होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन जो है सही मापन केवल आइसोमेट्रिक एक्सिस के समानांतर किया जा सकता है, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पे। 25वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान और साधारण है, क्योंकि आप जब स्टार्ट किए होंगे ड्राइंग पढ़ना तो उसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत आता है जिसमें लाइन कन्वेंशन तथा लेटरिंग की विस्तृत तकनीक सम्मिलित होती है, ठीक है। तो ये जो है ना मानक वो हमें बताना है, ठीक है। ESP 46, BIS 9609, ASME by 14.2M या ISO 2009। ये आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों को भी शेयर करें एवं 25वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें आप। यदि संभव नहीं है आपसे आंसर तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।